क्लास 9 इंग्लिश बुक बिहाइव। इसका जो फर्स्ट लेसन है वो है द फन दे हैड। फन अर्थात मज़ा, वो मज़ा जो उनको था। किनको मज़ा था, क्या मज़ा था? तो एक्चुअल में ये जो स्टोरी है इसके राइटर हैं आइजैक एसिमोव। ये एक अमेरिकन राइटर हैं, रशियन बर्थ इनका रशिया में हुआ था, लेकिन ये अमेरिकन राइटर हैं और ये एक फिक्शन स्टोरी है अर्थात काल्पनिक कहानी है। अब इसमें ये बताया गया है कि जब इन फ्यूचर में सारे बच्चे जब कंप्यूटर से पढ़ाई करेंगे, ई बुक्स पढ़ेंगे और घर में ही उनके स्कूल्स रहेंगे, वर्चुअल क्लासेस रहेंगी, तब क्या क्या चीज़ होंगी जो वो मिस करेंगे। जो आज के हमारे बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, उनको ह्यूमन टीचर पढ़ाते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो ये सब उनको बड़ा याद आएगा और वो सोचने लगेंगे कि उन लोगों को कितना मज़ा आता होगा। तो ये एक तरह से बच्चों को स्कूल की तरफ इनकरेज करने के लिए स्टोरी लिखी गई है कि स्कूल में कितना मज़ा है। सबसे पहले हम इसकी स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं, फिर आप देखिए कि इसमें क्या दिया हुआ है। Margie even wrote it that night in her diary on the page headed May 17, 2155. She wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी, इसमें दो बच्चे आपस में बात करते हैं, एक है मार्गी और दूसरा है टॉमी। तो मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा, और डायरी में क्या लिखा? सबसे पहले डायरी में डेट डालते हैं। उसने डेट डाली 17 मई और 2155। तो ये अभी भविष्य की कहानी है, काल्पनिक कहानी है कि जब ऐसी पढ़ाई होगी तो क्या होगा। तो उसने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक मिली यानी वो उस समय के बच्चे जब ई बुक्स पढ़ते हैं, तो ये जो आपकी कागज़ पे लिखी हुई किताबें हैं, ये जब उसको मिली तो उसके बारे में उसने लिखा कि आज टॉमी को रियल बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड that when he was a little boy, his grandfather told him there was a time all stories were printed on paper. ओल्ड बुक थी वो। कैसी थी किताब? पुरानी थी। और मार्गी के दादाजी ने एक बार लिखा था कि जब वो छोटे बच्चे थे तब उनके ग्रैंडफादर यानी उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय ऐसा था जब सारी कहानियाँ कागज़ पर प्रिंट होती थी। They turned the pages which were yellow and kinky, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. तो जब उन्होंने किताब को पढ़ना शुरू किया और पन्ने पलटे, और जिसके पन्ने कैसे थे? पीले थे और क्रिंकी थे यानी सिकुड़नदार थे। जैसे कि पुरानी किताबें आपने देखी होंगी कैसी होती हैं, तो उस तरह के उसके पन्ने थे और बड़ा मज़ेदार था उनको पढ़ना, क्योंकि जो वो वर्ड्स पढ़ रहे थे तो आगे बढ़ने के बाद में भी वो शब्द वहीं पर लिखे हुए थे। जैसा कि आप देखते हैं कि स्क्रीन पर आप जानते हैं कि क्या होता है कि जगह चेंज हो जाती है। ये जिस तरह से हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये चेंज होते जा रहे हैं वर्ड्स की पोजीशन, लेकिन रियल बुक में ऐसा नहीं होता है। तो उनको बड़ा अजीब लग रहा था कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, वर्ड्स अभी भी स्थिर हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और वापस से जब वो पिछले पन्ने पर गए तब उन्होंने देखा कि वही शब्द वहीं पर थे जहाँ पर कि वो पहले थे जब पहली बार पढ़ा था, यानी वो वर्ड्स की भी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो उनको बड़ा अजीब लग रहा था। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो ये जब किताबें हम पढ़ लेते हैं, टॉमी कहता है कि कितना वेस्ट है ये। जब हम किताबें पढ़ लेते हैं तो ऐसी किताबों को फेंक सकते हैं, हटा सकते हैं, और हमारी जबकि टेलीविज़न स्क्रीन पर करोड़ों किताबें हैं और इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, और हम उनको फेंकना कोई ज़रूरी नहीं होता है। सेम विद माइन, सेड मार्गी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। ही वॉज 13। मार्गी कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही है,
वो 11 साल की थी और उसने इतनी टेली बुक्स नहीं पढ़ी थी जितनी कि टॉमी ने। टॉमी कितने साल का था? ही वॉज 13, वो 13 वर्ष का था। तो 2 साल का अंतर था और टॉमी ने इससे ज़्यादा किताबें पढ़ रखी थी। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? अब जब ये किताब पढ़ने लगे, देखने लगे, तो मार्गी को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने पूछा कि तुमको ये किताब कहाँ मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। टॉमी ने जवाब दिया कि मेरे घर में, और ये जवाब उसने कैसा किया? ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, मतलब उसने बगैर देखे ये जवाब दिया क्योंकि वो किताब पढ़ने में व्यस्त था। और साथ ही ये भी कहा कि एटिक पर, यानी अटारी पर। अटारी या टाल वो जगह जो छत के नीचे होती है जहाँ पर हम सामान स्टोर करते हैं। तो कहता है कि मुझे वहाँ पर एटिक पर ये बुक मिली। व्हाट्स इट अबाउट? अब अगला प्रश्न वो पूछती कि ये किस बारे में है? टॉमी जवाब देता है स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल? व्हाट्स दैट टू राइट अबाउट स्कूल? मार्गी को बड़ा आश्चर्य लगा। उसने सोचा स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने का क्या है? आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी पहले से ही, हमेशा से ही जो है स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन अब वो और ज़्यादा नफरत करती थी। अब यहाँ पे किस स्कूल की बात हो रही है? ये वो वर्चुअल क्लास है जब बच्चे अपने रूम में पढ़ते हैं। आगे इसमें स्टोरी में बताएंगे आपको, लेकिन ये एक्चुअल में वो स्कूल नहीं है जिसमें आप पढ़ते हैं अभी। तो मार्गी हमेशा से ही स्कूल पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब और ज़्यादा पसंद नहीं करती और नफरत करने लगी। क्यों? The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. क्योंकि मार्गी के जो टीचर थे, मैकेनिकल टीचर थे, ठीक है, कंप्यूटर पे जो थे, इस तरह से हम आपकी तरह के जो ह्यूमन टीचर आपको मिलते हैं उस तरह के टीचर नहीं थे, मैकेनिकल टीचर थे। और वो उसे एक के बाद एक लगातार ज्योग्राफी में टेस्ट दिए जा रहे थे और उसका जो परफॉर्मेंस है वो वर्स होता जा रहा था, मतलब बुरा और भी बुरा होता जा रहा था। और तब उसकी माँ ने जो है उसको बुलाया और काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा। काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है? ये कोई इंस्पेक्टर, पुलिस का इंस्पेक्टर नहीं है। काउंटी से मतलब काउंटी यानी क्या होता है? गिनना, गिनने वाला इंस्पेक्टर। ये कौन है? ये इसके बारे में आगे बताया है कि एक्चुअल में आप इसको वर्ड से समझ सकते हैं कि जो गिनने वाला है। क्या गिनता है ये? देखिए, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। वो एक छोटा सा आदमी है, लाल रंग का चेहरा है और पूरा डायल वायर से भरा हुआ है बॉक्स, यानी ये एक तरह से क्या है? रोबोटिक टीचर है। He smiled at her and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an ago or so, there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. वो मुस्कुराया और उसने मार्गी को एप्पल दिया। फिर उसके बाद में मार्गी ने सोचा, वो चला गया तो मार्गी ने सोचा कि अब उसको पता नहीं था कि वो किस तरीके से शुरू करे, लेकिन वो जानती थी कि आधा एक घंटे में वो वापस से आ जाएगा वही बड़ी सी काली और भद्दी सी स्क्रीन पर, और सारे लेसन उस पर दिखाए जाएंगे स्क्रीन पर और प्रश्न पूछे जाएंगे। दैट वाजंट सो बैड, मतलब मार्गी को ये पढ़ाई करना या कंप्यूटर पर देखना, इस पर देखना इतना बुरा नहीं लगता था। The part she hated most was the slot where she had to put homework and test papers. मार्गी को नफरत किस चीज़ से थी? पढ़ने से नहीं थी, उस स्लॉट से थी। स्लॉट यानी एक तरह का वो जगह जहाँ पर कोई चीज़ रखी जाती है, गड्ढा सा होता है जहाँ पर, तो वो उस चीज़ से नफरत करती थी, स्लॉट से, जहाँ पर उसको क्या रखना पड़ता था? होमवर्क और टेस्ट पेपर। तो इसलिए उसको स्लॉट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दैट मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। नो टाइम यानी कोई समय नहीं लगाया, यानी बगैर समय लगाए हुए, तुरंत। तो मार्गी टेस्ट पेपर किस तरह से देना है, होमवर्क किस तरीके से देना है, ये पंच कोड में लिख के देने का वो तब से सीख गई थी जब वो 6 वर्ष की थी। और
मैकेनिकल टीचर उसको बगैर समय गंवाए तुरंत ही उसको कैलकुलेट करके उसके अंक बता देते थे, चेक कर देते थे उसको। The inspector had smiled after he was finished and patted her head. He said to her mother, इंस्पेक्टर कौन से? वही काउंटी इंस्पेक्टर यानी रोबोटिक टीचर। वो मुस्कुराए और जब उन्होंने कंप्लीट कर दिया उसके बाद में उसका मार्गी का हेड जो है उन्होंने पैट किया, हेड को यानी सिर को क्या किया? पैटेड यानी थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उन्होंने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। अब चूंकि मार्गी अच्छा तो परफॉर्मेंस कर नहीं पा रही थी तो टीचर ने क्या समझाया कि इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है, फॉल्ट यानी दोष नहीं है उसका कुछ। किससे कह रहे हैं? मिसेस जोन्स यानी मार्गी की माँ। मार्गी की माँ से कहते हैं मिसेस जोन्स इसकी कोई गलती नहीं है। मैं सोचता हूँ कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा ज़्यादा गियर कर दिया गया है। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, कंप्यूटर पर हर आईक्यू लेवल हर एज ग्रुप के हिसाब से कोर्सेज रहते हैं, तो वो ये समझाने की कोशिश करते कि थोड़ा ज़्यादा लेवल का हो गया था। Those things happen sometimes, ऐसा कभी कभार होता है। I have slowed it up to an average 10 years level, अब मैंने इसे थोड़ा स्लो कर दिया है और 10 साल के बच्चे के लेवल का बना दिया है। Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory, और साथ में ये भी समझाते हैं कि ये जो बच्ची है इसकी जो प्रोग्रेस है वो संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और ऐसा कहने के बाद में फिर से मार्गी के सिर को थपथपाते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, उसको लग रहा था कि अब ये टीचर चले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसको पता था कि एक बार टॉमी के टीचर जो है 1 महीने के लिए गायब हो गए थे, क्योंकि उनका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो टोटली ब्लैंक्ड हो गया था, तो वो 1 महीने के लिए चले गए थे। तो मार्गी भी सोच रही थी कि मेरे टीचर 1 महीने के लिए चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो समझा के अब उसकी माँ को चले गए। सो शी सेड टू टॉमी, तो उसने टॉमी से कहा, अब ये सब चीज़ें अभी तक क्या बात बताई जा रही थी, ये कि वो जो शब्द उसने कहे थे, जो वाक्य उसने कहे थे कि मुझे स्कूल से नफ़रत है, तो उसको स्कूल से नफ़रत क्यों थी, ये पूरी स्टोरी बताई। अब फिर वापस में दोनों बात करने लगते हैं, जहाँ पर टॉमी और मार्गी बैठे हैं तो वहीं पे वो वापस बात करने लगती है और कहती है टॉमी से, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, अब टॉमी ने बड़ा इतराते हुए उससे कहा, बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago। टॉमी ने कहा बड़े इतराते हुए कि ये इस तरीके के स्कूल नहीं थे, हमारे तरीके के स्कूल नहीं थे, ये पुराने प्रकार के स्कूल थे जो 100 साल पहले थे। फिर उसने अपने वाक्य को संशोधित करते हुए कहा कि 100 मतलब सैकड़ों साल पहले की बातें। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी बड़ी दुखी थी, उसको बहुत बुरा लगा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मार्गी सोच ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो इस तरीके के क्लासेस में पढ़ी ही नहीं है, उसको कुछ आइडिया ही नहीं था। तो कहती कि मुझे नहीं पता ये किस तरीके के स्कूल थे इतने साल पहले। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सेड, एनीवे दे हैड ए टीचर। तो फिर वो पढ़ती है और जो टॉमी के कंधे के बगल से झांक कर देखती है और किताब को पढ़ने की कोशिश करती है और कहती है कि उनके टीचर थे। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man। तो टॉमी कहता है हाँ उनके टीचर थे, लेकिन ऐसे रेगुलर टीचर नहीं थे, बल्कि वो मनुष्य थे। A man, how could a man be a teacher? मार्गी को बड़ा आश्चर्य लगता है, मनुष्य कैसे टीचर हो सकता है, क्योंकि उसने इस तरह के टीचर देखे ही नहीं, उसने सिर्फ कंप्यूटर पर ही देखे। तो वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। टॉमी बताता है क्योंकि उसने बुक पढ़ी तो उसने कहा कि वो बच्चों को, लड़के लड़कियों को बातें बताते थे, समझाते थे, उनको होमवर्क देते थे और उनसे प्रश्न पूछते थे।
अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। अब चूँकि उसने देखा नहीं, सब अजीब सी बातें लग रही हैं उसको, तो वो कहती है कि एक व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। लेकिन टॉमी कहता है कि हाँ, स्मार्ट हो सकते हैं और मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर। यहाँ टीचर मतलब वही मैकेनिकल टीचर। ही कांट, अ मैन कांट नो एज मच एज अ टीचर। अब मार्गी वो बात तो स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है। वो कहती है कि नहीं, एक मनुष्य इतना नहीं जान सकता जितना कि एक टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बैचा। तो जब भी कोई बात हम अपनी सिद्ध करना चाहते हैं या अपनी बात पर जोर डालना चाहते हैं तो हम कहते हैं ना, एकदम जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तुम शर्त लगाओ, तो उसी तरीके से वो कहता है कि हाँ वो जानते हैं ऐसा। अब मैं शर्त लगाता हूँ कि वो जो मनुष्य है वाले टीचर हैं वो भी रेगुलर टीचर जितना ही जानते हैं। मार्गी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी इस बहस के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब उसने कहा, मैं तो नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई स्ट्रेंज मैन यानी अजनबी व्यक्ति, मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसा अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। फिर अब टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी हंसने लगा उसकी इस बात पे जब उसने कहा, You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. टॉमी बहुत ज़ोर से हंसा और उसने कहा, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी, वो जो टीचर थे वो घर में नहीं आते थे, घर में नहीं रहते थे। वो एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहाँ जाते थे। स्पेशल बिल्डिंग आप तो पढ़े हैं, इस तरह की बिल्डिंग में क्या कहते हैं इन स्पेशल बिल्डिंग्स को? स्कूल्स। और सारे बच्चे वहीं पर पढ़ने जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। उसको लगता है कि सारे बच्चे एक स्कूल में पढ़ने जाते थे एक साथ, तो क्या सारे बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखते थे? श्योर, इफ़ दे वर द सेम एज। टॉमी कहता है हाँ, अगर वो एक ही उम्र के थे तो एक जैसी चीज़ें सीखते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्गी कहती है कि लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक टीचर जो है वो बच्चे के दिमाग, हर बच्चे के, लड़के लड़की के दिमाग के हिसाब से फिट होना चाहिए और हर बच्चे को अलग तरह से पढ़ाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब चूँकि मार्गी बार बार उसकी बात को मानने को ही तैयार नहीं है तो वो कहता है कि ऐसा ही होता था और अगर तुमको किताब पसंद नहीं आ रही है तो तुम छोड़ दो इस बुक को पढ़ना। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। मार्गी ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है, क्योंकि वो उस किताब को पढ़ना चाहती थी और वो मज़ेदार जो स्कूल्स होते थे उसके बारे में जानना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called. मार्गी स्कूल, उन्होंने आधी किताब भी नहीं पढ़ी थी और तभी मार्गी की मदर ने आवाज़ दी और कहा, मार्गी स्कूल, मतलब स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, जैसा बच्चे अक्सर करते हैं कि उनको पढ़ने के लिए कहें, उसको बिल्कुल बुक में इंटरेस्ट आ रहा है तो उसने कहा नहीं, अभी नहीं मम्मा। नाउ सैड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो उसकी मम्मी ने कहा नहीं अभी, और फिर ये भी कहा साथ में कि शायद अब टॉमी के भी स्कूल का समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो उसने कहा कि अच्छा मैं स्कूल समय के बाद में ये किताब तुम्हारे साथ फिर से पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली। ही वॉकड अवे whistling the dusty old books tucked beneath his arms. तो उसने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, हाँ देखते हैं, और उसके बाद में जो डस्टी पुरानी सी धूल भरी किताब थी पुरानी, उसको अपनी बाहों के नीचे ऐसे दबा के और सीटी बजाता हुआ, विस्लिंग करता हुआ चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब चूँकि पढ़ाई का समय हो गया था तो मार्गी स्कूल रूम में आ गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और ये जो स्कूल था, ये कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, ये क्या उसके घर में बना हुआ स्कूल रूम था। वहाँ पर गई वो पढ़ने और वो बताया है कि कहाँ था, उसके बेडरूम के
राइट साइड में बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर आ गए थे और उसका इंतज़ार कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो हमेशा एक निश्चित समय पे आ जाते थे सिवाय शनिवार और रविवार को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि मार्गी की मदर कहती थी कि अगर बच्चे कोई भी चीज़ एक निश्चित समय पर सीखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं, इसलिए वो उसी निश्चित समय पर पढ़ाई करती थी। द स्क्रीन वॉज lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. स्क्रीन पे लाइट जली और आवाज़ आई कि आज का अरिथमेटिक जो लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन पर है, यानी भिन्नों के जोड़ पर आधारित है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। वही स्लॉट में उन्होंने होमवर्क मांगा, क्या कहा कि कृपया आप कल का होमवर्क स्लॉट में जमा करिए। मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी ने बड़ी आह भरते हुए वैसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दैट हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब वो पढ़ाई तो कर रही है सामने कंप्यूटर पे, लेकिन उसके दिमाग में वही बातें घूम रही है। और वो क्या सोच रही है? उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही है जहाँ पर उनके दादाजी जाते थे जब वो छोटे बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. वो यही सोचती है कि सारे बच्चे उस स्कूल की बिल्डिंग में जाते होंगे एक साथ, सारे पड़ोस के बच्चे एक साथ आते होंगे, हंसते होंगे, चिल्लाते हुए स्कूल के मैदान में पहुंचते होंगे, एक साथ एक ही क्लासरूम में बैठते होंगे, घर भी एक साथ जाते होंगे। They learned the same thing so they could help one another on the homework and talk about it. चूँकि वो सब लोग एक ही जैसी चीज़ें सीखते थे तो एक दूसरे को मदद भी कर सकते होंगे होमवर्क में और उसके बारे में बातें भी कर सकते होंगे। एंड द टीचर वर पीपल। और बड़े आश्चर्य की बात ये भी कि वो टीचर कौन थे? उनके लोग थे, मनुष्य थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब जो मैकेनिकल टीचर है वो अभी भी स्क्रीन पर आ रहे हैं और चूँकि मैथ्स की क्लास चल रही है तो वहाँ पर आवाज़ आ रही है, वैन वी एड द फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। वो आवाज़ चलती जा रही है, समझा रहे हैं कि जब हम भिन्न 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। लेकिन मार्गी का ध्यान कहाँ है? मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। अब मार्गी क्या सोच रही है? वही सोच रही है कि बच्चे को कितना अच्छा लगता होगा उन पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। ये लास्ट लाइन में इन्होंने टाइटल को बताया है कि वो क्या सोच रही थी? वो मज़ा सोच रही थी कि उनको कितना मज़ा आता होगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ओके, थैंक यू।